नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल और इस बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। गोरखपुर के खजांची फ्लाईओवर और बरगदरवा रेल ओवर ब्रिज का सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोकार्पण किया। इसके साथ ही बरगदवा रेल ओवर ब्रिज के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू से अब ब्रेक थ्रू राज्य की पहचान बना चुका है। इस पहचान की नई रिकॉर्डिंग की ओर बढ़ चुका है। प्रदेश की नई पहचान को जातिवादी और परिवारवादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये वही जातिवादी और परिवारवादी हैं जो दंगाइयों के हम परस्त थे। उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश से उत्सव प्रदेश बन गया है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था से यहां दंगाई बिल में घुस चुके हैं। गोरखपुर में अब राह आसान हो गई है। इस निर्माण से अब जो जाम लगता था घंटों का, उससे निजात मिलेगी। फ्लाईओवर और रेलवे और ब्रिज का यहां पे उद्घाटन हुआ। इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसी निर्माण कार्यों की लगातार लोगों को सौगात मिल रही है। फ्लाईओवर और रेलवे ब्रिज का यहां लोकार्पण हुआ। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 56वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में टीम यूपी ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि दावोस में 119 उच्च स्तरीय बैठकों के बाद 31 MOU पर हस्ताक्षर हुए। डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, फार्मा, ईवी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वैश्विक कंपनियों ने भरोसा जताया है। नीदरलैंड की AM ग्रीन के साथ सबसे बड़ा समझौता हुआ है। इन्वेस्ट यूपी सभी MOU के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। तो ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट AI आधारित डेटा सेंटर लगेगा। दावोस में ये टीम योगी की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। लगभग 3 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 119 उच्च स्तरीय बैठकों के बाद 31 MOU हुए हैं। डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा निवेश अब आएगा। ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट AI आधारित डेटा सेंटर लगेगा। दावोस में ये टीम योगी की एक बहुत बड़ी उपलब्धता। 119 उच्च स्तरीय बैठकों के बाद 31 MOU हुए हैं। कि सभी पूरे उत्तर प्रदेश में आपको ये मालूम है कि जब हम लोग सत्ता में आए तब केवल 2 साइबर थाने थे, नोएडा और लखनऊ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जगह साइबर थाने खुल गए और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। हर प्रकार से लोगों को ट्यूटर किया जा रहा है कि ताकि साइबर के लालच में या धमकी में न फंसे। कोलकाता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि SIR ही NRC था, क्योंकि कई लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ी। अखिलेश ने ममता बनर्जी को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने डिजिटल डकैती को रोक लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ED, CBI और इनकम टैक्स भाजपा के संगठन की तरह काम कर रहे हैं और जहां भाजपा को फायदा दिखता है वहां एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को अगर कोई सीधी चुनौती दे रहा है तो वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। उन्होंने दावा किया कि SIR के बहाने दीदी को परेशान किया जा रहा है, लेकिन जनता के समर्थन से वह फिर मुख्यमंत्री बनेंगी। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुलाकात की, भेंट की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से
और उन्होंने यहां पर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर ही एनआरसी था। फिरोजाबाद में यूजीसी के नए नियमों को लेकर भाजपा के भीतर असंतोष सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला मंत्री शशि तोमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शशि तोमर पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं और वर्तमान में महिला मोर्चा की जिला मंत्री थी। उन्होंने यूजीसी के विरोध में यह कदम उठाया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में शशि तोमर ने लिखा कि वह एक सच्ची शतरानी है और इस तरह के कानून को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके इस्तीफे के बाद भाजपा संगठन में खलबली मच गई है। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को यूजीसी नियमों के खिलाफ बढ़ते विरोध के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे पार्टी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में सोमवार को उस वक्त हालात बेकाबू हुए जब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान भारी अव्यवस्था और बेईमानी के आरोप लगे। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी, अवैध वोटिंग और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। बढ़ते तनाव और अव्यवस्था को देखते हुए रिटर्निंग ऑफिसर एवं माननीय न्यायमूर्ति AR मसूदी ने बड़ा फैसला लेते हुए चुनाव प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया। बताया जा रहा है कि मतदान के दौरान पर्याप्त इंतजाम न होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन और सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिलहाल चुनाव पर रोक लगा दी गई है और सभी की निगाहें अब हाईकोर्ट के अगले आदेश और नई चुनाव तिथि पर टिकी हुई हैं। कानपुर देहात में अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के आघू बंबा के पास पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार आरोपियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में ग्वालियर निवासी धीरज गुर्जर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। आरोपियों ने हाल ही में महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश में जुट गई है। घायल लुटेरे को अस्पताल भेजा गया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। यूपी SID कॉलोनी से एक बुजुर्ग महिला से 4 व्यक्तियों द्वारा चैन छीनने की घटना कारित की गई थी। घटना के आधार पर थाना अकबरपुर में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया था। बाद अपराध पंजीकृत होने पुलिस की 3 टीमें बनाई गई थी जो गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। पुलिस टीम द्वारा कल 2 व्यक्ति दीपक दीक्षित व निखिल यादव को गिरफ्तार किया गया था। अन्य 2 व्यक्तियों की तलाश में आज पुलिस टीम रवाना थी। चौकी प्रभारी जैनपुर के द्वारा जब इसकी तलाश की जा रही थी तो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोका गया, किंतु उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया।